एक अंधी भिखारिन हर रोज मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। दर्शन करने वाले मंदिर से जब बाहर निकलती तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले लोग दयालु होते हैं। उसका यह अनुमान गलत भी नहीं था। आने जाने वाले लोग उसके हाथ में दो चार पैसे तो रख ही देते थे और अंधी उनको दुआएं देती थी। सुबह से शाम तक वह इसी तरह हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके बाद मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी में चली जाती। एक दिन जब वह शाम को अपनी झोपड़ी की तरफ जा रही थी, तब झोपड़ी के करीब आते ही एक 10 साल का लड़का उसके पास आया और उससे लिपट गया। अंधी ने बहुत प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। बोला, बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। 5 वर्ष हुए आस पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन शाम के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था और अंधी उसका मुख चूम चूम के उसे चुप कराने में लगी थी। यह घटना कोई असाधारण नहीं थी, तो किसी ने पूछा भी नहीं कि यह बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और बहुत खुश था। उसको वह अपने से बहुत अच्छा खिलाती और पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। शाम के समय जो भी मांग कर लाती, उस हांडी में डाल देती और इसे किसी वस्तु से ढक देती। ऐसा इसलिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसे देख ना ले। उसे खाने के लिए अन्न बहुत मिल जाता था, तो उसी से अपना काम चला लेती। पहले बच्चे को पेट भर के खिलाती और फिर खुद खाती। रात को बच्चे को अपने सीने से लगाकर वहीं सोती रहती। फिर सुबह उस बच्चे को खिला पिलाकर वह मंदिर की तरफ चली जाती। काशी में सेठ बनारसी दास काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा व्यक्ति थे। उनकी कोठी पर हर समय कर्ज मांगने वालों की भीड़ लगी रहती। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी उनके पास आते थे जो अपनी पूंजी सेठ जी के यहाँ रखते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के यहाँ रख जाते। अंधी को भी यह पता था, लेकिन पता नहीं वह अभी तक अपनी जमा पूंजी यहाँ पर क्यों नहीं रखती थी। उसके पास अब तक काफ़ी रुपए हो चुके थे। हानि लगभग पूरी भर ही गई थी और उसे डर था कि कोई उसे चुरा ना ले। एक दिन शाम के समय वह अपनी हाड़ी को अपने आंचल में छुपाकर सेठ जी के यहाँ गई। सेठ जी बही खाते के पन्ने पलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने अपनी हाड़ी उनके आगे खिसका दी और डरते डरते बोली, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, क्या है इसमें? अंधी ने कहा, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए दो चार पैसे जमा किए हैं। अपने पास रखने से डरती हूँ, कृपया इन्हें अपनी कोठी में रख लो। सेठ जी ने अपने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा। फिर बुढ़िया ने पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने सेठ जी ने बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए अंधी अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी। 2 साल बहुत खुशी से बीते। फिर इसके बाद एक दिन उसके लड़के की तबीयत खराब हो गई। अंधी ने बहुत दवाई करवाई, झाड़ फूक करवाया, कई टोटके भी करवाए, लेकिन उससे उसका काम नहीं बना। सारी कोशिशें नाकाम रहीं। लड़के की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रही। अंधी का दिल टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया और वह निराश हो गई। लेकिन फिर ध्यान आया, क्या पता डॉक्टर के इलाज से ही सही हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। उसने कहा, सेठ जी, मेरी पूंजी में से मुझे 10-5 रुपए मिल जाते तो बड़ी कृपा होती। मेरा बच्चा मर रहा है सेठ जी, उसे डॉक्टर को दिखाना है। सेठ ने कहा, कैसी जमा पूंजी और कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए नहीं। अंधी ने कहा, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास अपनी पूंजी रख कर गई थी। सेठ जी, मुझे दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो इसके नाम से कोई जमा पूंजी है क्या? क्या है तेरा नाम? अब अंधी की जान में जान आई पहला उत्तर सुनकर। उसे लगा कि सेठ बेईमान है, लेकिन अब सोचने लगी कि हो सकता है उसे ध्यान न रहा हो। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भला कभी झूठ बोल सकता है क्या? उसने अपना नाम बताया। फिर मुनीम ने पन्ने पलट पलट कर देखा और फिर कहा, नहीं सेठ जी, इस नाम से तो एक भी पाई जमा नहीं। अंधी को जैसे जोर का झटका लगा हो।
वह वहीं जमकर बैठ गई और रो रो कर कहने लगी, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। मेरा बच्चा जी जाएगा और मैं जीवन भर आपके गुणगान करूंगी। लेकिन सेठ ने क्रोध में आकर कहा, यहाँ से जाती है या नौकर को बुलाकर भगाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हुई और सेठ से बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। बच्चे की तबीयत बिगड़ती ही चली गई। दवा कुछ नहीं हुई तो फायदा कैसे होता। और एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। प्राणों की लाले पड़ने लगी। अंधी भी निराश हो गई। उसे सेठ जी पर रह रह के गुस्सा आने लगा और सोचने लगी कि इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता। मैं उससे कोई दान तो नहीं मांग रही थी, अपनी ही जमा पूंजी में से पैसा मांग रही थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई थी। बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया और गिरते पड़ते बच्चे को लेकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची और उनके दरवाजे पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से तेज गर्म हो रहा था। एक नौकर किसी काम से बाहर आया तो अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ ने उससे कहा, उसे भगा दो। फिर नौकर ने अंधी से जाने के लिए कहा, लेकिन वह उस जगह से हिली तक नहीं। मारने का डर भी दिखाया, लेकिन अंधी तो टस से मस नहीं हुई। फिर उसने सेठ से अंदर जाकर कहा, वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर आए और उसे देखते ही पहचान गए, और उन्होंने जब उस बच्चे को देखा तो बहुत आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस बच्चे की शक्ल सूरत उनके बेटे मोहन से बहुत मिलती है। 7 वर्ष हुए मोहन किसी मेले में खो गया था। बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। फिर उन्हें ध्यान आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। अंधी की गोद में बैठे बच्चे की जांघ देखी तो वह निशान अवश्य था, लेकिन पहले से कुछ बड़ा हो गया था। उन्हें यकीन हो गया कि यह बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उस बच्चे को छीना और अपने कलेजे से लगा लिया। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी बाहर खड़ी रही और चिल्लाती रही, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। मेरे पैसे तो हजम कर लिए, अब क्या मेरा बच्चा भी छीन लोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हो गए और बोले, अंधी, यह मेरा बच्चा है। यही एक बच्चा है जो 7 साल पहले कहीं खो गया था और अब जाकर मिला है, तो इसे अब मैं किसी के पास नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके मैं इसकी जान बचा लूंगा। अंधी जोर से हंसने लगी, तुम्हारा बच्चा, लाख प्रयत्न करके भी उसे बचाओगे? और अगर मेरा बच्चा होता तो क्या उसे मर जाने देते? क्यों, यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक एक करके मैंने इसे पाला है, अब उसको अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। सेठ जी की अजीब दशा थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर वहीं खड़े रहे और वह मकान के अंदर चले गए। अंधी भी अपनी झोपड़ी की तरफ चली गई। दूसरे दिन पता नहीं क्या भगवान की कृपा हुई या डॉक्टर की दवा का असर हुआ, मोहन का बुखार एकदम से उतर गया। जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी जुबान से शब्द निकला, माँ। चारों तरफ आसपास देखकर जब उसे अपनी बूढ़ी माँ दिखाई नहीं दी तो उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और उसका बुखार फिर से बढ़ने लगा। वह बस एक ही रट लगाए जा रहा था, माँ, माँ। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। उन्हें चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला है, अब उसे मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। फिर उन्हें अंधी का ध्यान आया तो उन्होंने अपनी पत्नी को बाहर भेजा और कहा कि देख कर आओ वह अंधी बाहर बैठी है या नहीं। लेकिन अंधी वहां नहीं थी। सेठ जी तुरंत अंधी के घर की तरफ चल दिए तो उन्होंने देखा कि एक बिना दरवाजे की झोपड़ी थी और अंधी फटे पुराने टाट पर सोई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सेठ ने जब उसे हिलाया तो पता चला कि उसका शरीर भी बुखार से तप रहा है। सेठ ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है और वह रह रह कर तेरा ही नाम रट रहा है। अब केवल तू ही है जो उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ, मेरे नहीं बल्कि अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने कहा, मर रहा है तो मर जाने दो, मैं भी तो मर रही हूँ। वैसे भी तो कोई सुख नहीं। हम दोनों माँ बेटे स्वर्ग में फिर मिलेंगे। मैं वहाँ जाकर हर दिन उसकी अच्छे से सेवा करूँगी। सेठ जी रोने लगे। आज तक उन्होंने किसी के सामने सर नहीं झुकाया था और आज उन्होंने अंधी के पैर पकड़ लिए और रो रो कर बोलने लगे, ममता की लाज रख ले बुढ़िया, आखिर तुम ही तो उसकी माँ हो। चलो मेरे साथ, अब वह तुम्हारे जाने से ही बचेगा। ममता शब्द ने अंधी को अंदर से झकझोर दिया। उसने तुरंत कहा, चलो जल्दी चलो।
सेठ जी उसे सहारा देकर बाहर लाए और अपनी गाड़ी में बिठाया। उस समय अंधी और सेठ दोनों की एक ही दशा थी। वह चाहते थे कि जल्द से जल्द अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। अंदर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा तो उसे एहसास हुआ कि यह तो उसकी माँ का ही हाथ है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल लीं और उसे अपने समीप देखकर मोहन को बहुत अच्छा लगा। वह एकदम से चिल्ला पड़ा, माँ तो माँ गई। अंधी मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था और देखते ही देखते मोहन उसकी गोद में सो गया। दूसरे ही दिन से मोहन की तबीयत ठीक होने लगी और 10 से 15 दिन में वह एकदम से ठीक हो गया। जो काम वैद्य हकीमों के जोशांदे और वैद्यों की पुड़िया डॉक्टरों के टिंचर ना कर सके, वह काम अंधी की प्यार भरी सेवा ने कर दिखाया। मोहन के पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद अंधी ने वहां से विदा मांगी। सेठ ने अंधी से बहुत विनती की कि वह यहीं रुक जाए और उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। जब वह जाने लगी तो सेठ ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में रख दी। अंधी ने पूछा कि आखिर इसमें क्या है। सेठ ने कहा, इसमें तुम्हारी ही धरोहर है। बुढ़िया मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर सेठ से कहा, मैंने तो यह रुपए तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे और उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं रख दी और लाठी टेकते हुए चल पड़ी। बाहर निकलते समय उसने फिर से एक बार उस कोठी की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंधी एक भिखारिन होते हुए भी उस सेठ से महान थी। उस समय वह सेठ याचक था और वह दाता थी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो